संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री के गरिमामय पद का अपमान किया है। अगर देश के संवैधानिक व्यवस्था का मजाक बनाता है, देश के संवैधानिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री की गरिमा में अपमान करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी से है, राहुल गांधी जी से है, प्रियंका गांधी जी से है कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी अब भी चुप्पी तोड़िएगा या कार्रवाई कीजिएगा कन्हैया कुमार के ऊपर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत खूब हो रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक्शन मोड में हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लगातार पदयात्रा हो रहा है। कन्हैया कुमार को यहां पर लाया गया है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर मजबूत करना है, लेकिन कन्हैया अब फंसते जा रहे हैं। कन्हैया पर एफआईआर हुआ है और एफआईआर कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। सीधे जुड़ते हैं। दानिश इकबाल जी, एफआईआर करा दिया कन्हैया पे, क्या कुछ मामला? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से देश के 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री को, एक ऐसे संगठन को जो मानव कल्याण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हुआ है, ऐसी आरएसएस को सीधे तौर पर आतंकवादी कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री की गरिमा में जो उनका पद है, उसकी गरिमा को जो अपमान और ठेस पहुंचाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। कन्हैया कुमार का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हम सबके सामने है कि कैसे वो देश के संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। कैसे कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को संचालित करता है। कन्हैया कुमार जब भी मुंह खोलता है, देश की मुखालफत करता है। इसलिए और आज तो उसने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर आतंकवादी कहा है। मेरा सीधा प्रश्न कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी से है, राहुल गांधी जी से है, प्रियंका गांधी जी से है कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी अब भी चुप्पी तोड़िएगा या कार्रवाई कीजिएगा कन्हैया कुमार के ऊपर। कन्हैया कुमार ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता को आतंकवादी नहीं कहा, सिर्फ आरएसएस की विचारधारा और उसके कार्यकर्ताओं को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री के गरिमामय पद का अपमान किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये अपील करती है कि जल्द से जल्द कन्हैया कुमार को सलाखों के पीछे डाला जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और जल्द से जल्द वो जेल के अंदर होगा। मतलब उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग बिहार में कराने से पहले ही धाराशाही बनाने का प्लान आप लोगों ने बना लिया? नहीं, देखिए, मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को जो है संरक्षित किया, उसको पाला पोसा, उसके साथ जो है हर वक्त देश के संवैधानिक व्यवस्था हो, आर्मी हो, सेना हो, सब पे उसने जो है भारत का विरोध किया, उन पे सवाल खड़े किए। इसलिए मेरा मानना है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों को खुला रहना भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। और वह सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि ऐसे लोगों को जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो लगातार जो है टुकड़े टुकड़े मंसूबे पालते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी प्रमोट करती है, उनको जो है पद और सम्मान देती है। तो यह कांग्रेस का भी चाल चरित्र को जाहिर करता है। कन्हैया का प्रश्न लगातार वो भी तो उठा रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं, मैंने कोई गलत काम किया है, मैं देशद्रोही हूँ, तो बाहर क्यों हैं? सरकार आपकी है, बंद कीजिए। आप, मुझे लगता है कि देश की जनता ने उस प्राइवेट चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू दिया उसने, और उसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। क्या आपको नहीं लगता कि एक देश के प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के अंदर तीसरी बार चुन करके आया हो, उसको आतंकवादी कहना जायज़ है क्या? उसको आतंकवादी कहना संवैधानिक रूप से ठीक है क्या? क्या उसको आतंकवादी कहना भारत का अपमान नहीं है? भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अपमान नहीं है? भारत के संविधान का अपमान नहीं है? तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। जाहिर सी बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री को अगर कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो गलत है, कंडेम्ड होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है, जेल भेज देंगे? पुलिस और कानून अपना काम करेगा।
लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज भी इससे कहीं ना कहीं कन्हैया को मिलेगा, क्योंकि एक बार जेल गए तो पूरा देश लेवल पर माइलेज मिला, फिर से वो माइलेज लेने की प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर देश के संवैधानिक व्यवस्था का मजाक बनाता है, देश के संवैधानिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री की गरिमा में अपमान करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक सवाल मेरा लास्ट है, महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तो क्या लगता है यह भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी आप लोग उठाएंगे? नहीं, ये उनके खुद का इंडी अलायंस का विषय है, और मैं बार बार कहता हूँ कि इंडी अलायंस एक अलगाव और बिखराव का जमावड़ा है। इंडी अलायंस का जो निर्माण हुआ वो अपने अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए हुआ, अपने राजनीतिक परिवारों की स्थिति को बचाने के लिए हुआ, और गलती से अगर सत्ता मिल जाए तो सत्ता को भोगने के लिए हुआ। आप देखो, इंडी अलायंस के सभी दल प्रदेश स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को प्रोजेक्ट करती है मुख्यमंत्री के तौर पर, और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता जब पटना आते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवारी होगी, जो चयन होगा, वो चुनाव के बाद होगा, तो ये स्पष्ट है कि इंडी अलायंस के बीच में ना किसी प्रकार का कोई संवाद है, ना किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन है, और ना ही मैं बार बार कहता हूं कि ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नियति है, और ना कोई नेता है। तो ऐसे अलायंस का कहीं पर भी कोई वैल्यूज नहीं होता है, वो शून्य हो जाता है। भाजपा के दृष्टिकोण से इन तीनों में सबसे ज्यादा चुनौती मतलब किसको देखते हैं आप? कन्हैया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं है। बेगूसराय से चुनाव लड़ा था उसने, और जमानत जब्त हुआ था, और फिर भाग करके वो दिल्ली गया, और दिल्ली की जनता ने भी उसको सबक सिखाया, वहां भी उसका जमानत जब्त हुआ। तो मुझे लगता है अब उसके विषय पर बात नहीं करनी चाहिए, आप पत्रकारों को भी, क्योंकि जिस व्यक्ति का 2-2 बार जमानत जब्त हुआ, और जो नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जो बिहार में चुनाव लड़ने आता है फिर दिल्ली चला जाता है, तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता बाखूबी समझती है। तो इसलिए वो लोग कहीं किसी प्रकार का कोई फैक्टर नहीं है। हमारा जो मुकाबला है सीधे राष्ट्रीय जनता दल से है, और हमें इसलिए हमारा कोई चुनौती नहीं है किसी के साथ, क्योंकि हमें विश्वास है अपने संगठन की मजबूती पर, संगठन की संरचनाओं पर, संगठन की कार्यशैली पर, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक जो हमारा कार्यकर्ताओं का जो एक फौज है उसके ऊपर, और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लगातार बिहार विकास की गति को पार कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में भी एक बार एनडीए फिर से बहुमत में आएगी। ठीक है, तो देखा आपने, दानिश इकबाल जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। एफआईआर दर्ज करा दी गई है कन्हैया पर। अब देखना होगा कन्हैया का रिएक्शन इस पे क्या होता है। हालांकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ये कहा है कि कार्रवाई करनी चाहिए कन्हैया पर। हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।